अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज के गुड मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं राबील सैयद। जी नाजरीन, कैसे हैं आप और कैसी हो गई गुड मॉर्निंग? मेरी तो बहुत खूबसूरत और खुशगवार हुई है। और नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को एंकर आयशा। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सी। नाजरीन, आपने देखा होगा कि किस तरह मौसम एकदम से करवटें बदल रहा है, कभी वो सर्दी में चला जाता है तो कभी गर्मी आ रही है। आपने आज सुबह में जब आई हूँ ऑफिस तो मैंने देखा कि सुबह के टाइम तो काफ़ी धूप थी, अभी एक सडनली एकदम से चेंज हो गया है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। वो इसलिए कि जब आप जो सर्दियों के कपड़े पहनते हैं तो गर्मी लगती है, और अगर लॉन के पहनते हैं तो उसमें आपको सर्दी लगती है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है। जी आयशा, क्या कहेंगी आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है राबी, बिल्कुल हमें मौसम चेंज होता जा रहा है। कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। कुछ ये हमारे आजकल मौसम कंफ्यूज हो पड़े, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और दूसरा हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस सीजन में कौन से कपड़े पहने और किस तरह के पहने। और सबसे पहली बात ये है कि लड़कियों को प्रॉब्लम बहुत होती है कि अपने ड्रेसिंग के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये आप बताएं कि कॉन्शियस तो हर चीज में, हर चीज में होती है लड़कियां तो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल बंदा ड्रेसिंग करे कौन सी। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है कि ड्रेसिंग के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा, वही मैंने पहले आपको कहा कि कॉन्शियस होती हैं लड़कियां कि मैंने अभी जाना है, मैंने ये मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये मैंने जो पहन के जाना है, और फिर मुझे ये रंग पहनना है कि मैंने वो पहनना है। फिर उसके साथ साथ मेकअप के हिसाब से भी बड़ा कुछ आ जाता है, बहुत ज्यादा। मैंने मैचिंग लिपस्टिक लगानी है, मेरा मैचिंग नेल पॉलिश होनी चाहिए, मेरा मैचिंग शूज होना चाहिए, बैग होना चाहिए। तो ये बड़ा एक लड़कियों का अफेक्ट करता है, ये चीज करती है बहुत ज्यादा। और वैसे भी आपको पता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वाली लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो बड़ी टेंशन बन रही है इसी मौसम की वजह से, क्योंकि कभी मौसम, आपको भी मैंने बताया कि काफी चेंज हो रहा है, एकदम से करवटें बदल रहा है, समझ नहीं आ रही। वैसे तो महकमा मौसमियात ने भी बता दिया कि आइंदा कुछ दिनों में बारिशें होंगी, मतलब कि सर्दियां वापस आने वाली हैं। और सबसे मजे की बात है कि अगर सर्दियां लौट के आती हैं तो फिर रमजान और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और उसमें जो ड्रेसिंग है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन इतनी आप लोन की तरफ भी नहीं जाएंगे आप। आई थिंक सो लीलन चलेगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आने वाला, क्योंकि बारिशें तो हुई नहीं। और दूसरी बात ये कि मौसम जैसे चेंज हो रहा है, ऐसे लग रहा है गर्मियां जल्दी आ जाएंगी और लोन ही चलेगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मुझे भी फील होता है, आई थिंक सो कि गर्मियां आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मुझे लगता है नहीं, अभी सर्दियां वापिस आएंगी। क्या कहती हैं आयशा? बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि सर्दियां आई नहीं है, क्योंकि मुझे खुद बजाते खुद बहुत पसंद है सर्दियां, विंटर मुझे बहुत पसंद है। और मैं चाहती हूँ कि सारा साल विंटर ही रहे और खत्म ही ना हो, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके जो कपड़ों की कलेक्शन होती है ना, वो विंटर की ज्यादा अच्छी होती है और कंफर्टेबल होती है। आप ये होता है कि आप जो भी गंदे मंदे भी बने हो, बाहर निकल के जैकेट्स वगैरह कवर करके लेके निकल जाते हो। नहीं बेबी, मैं गंदी नहीं जाती हूँ बाहर, मैं प्रॉपर्ली नहीं, वो एक होता है कैजुअल लुक होता है, बंदा जल्दी जल्दी में कुछ भी कर। लेकिन ये कि लड़कियां इस चीज में ड्रेसिंग के हिसाब से लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। आपने देखा होगा कि आजकल, अभी तो गर्मियां है नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन मैं जब अक्सर बाजारों में विजिट करती हूँ तो मैंने देखा है कि अभी से लीलन और लॉन की ड्रेसेस आ चुकी हैं। डिजाइनर जो है अपने डिजाइन जो डिफरेंट जो हैं वो डिजाइन कर चुके हैं। मारिया भी और जो हैं फैब्रिक वाले, जो है अहमद फैब्रिक वाले, उनके अगर आप डिजाइन देखें तो बहुत खूबसूरत लॉन के ड्रेसेस और लीलन के ड्रेसेस में ऐसे से डिजाइन आ चुके हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि अभी तो मौसम भी समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, सर्दी या गर्मी। एंड नाजरीन, आपको बताऊं कि आजकल जो है गर्मियां जो है वो एकदम से आ गई हैं, समझ नहीं आ रहा कि बंदा करे क्या। मेकअप अगर आपने सर्दियों वाला किया तो गर्मी आ गई है तो फेस खराब नजर आ रहा है, और अगर आपने गर्मी वाला कर लिया तो वो सर्दी है तो आपका तब भी फेस खराब है। अब इसी चीज में जो कंफ्यूजन है वो भी समझ नहीं आ रही। अब आप क्या कहेंगी आयशा इस हवाले से? मैं भी यही कहूंगी, वही वाली सिस्टम के जी, मेकअप के हवाले से भी कुछ फेस खराब आ रहा है, गर्मियां आ रही हैं फेस। गर्मियों में ये होता है कि आपका मेकअप वाटरप्रूफ तो होता ही है, लेकिन ये कि आपका थोड़ा सा ना फेस पे ये होता है कि यार हमारा इधर से ना खराब हो रहा, हमारा वो के फेस अच्छा आ रहा हो, हमारा ये देखने वाले को एक, पता है क्या, ये चीज अच्छी देखने वाले को भी अच्छा लग रहा होता है कि आपको खुद को भी फील हो रहा होता है कि यार आपने एक अच्छा मेकअप किया हुआ है। और दूसरा ये कि ब्रांड के जो कपड़ों की बात की है वो भी आपने बहुत अच्छी की है कि मारिया भी ने भी अब मतलब चेंज होते जा रहे हैं इनके ब्रांड, क्योंकि जो पिछले
कलेक्शन है उन पे सेल लगती जा रही है, और जो अब न्यू आई है उन पे उन्होंने अपनी वो गर्मियों की भी लॉन वगैरह निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, आजकल ना जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाली जो बच्चियां उनके लिए ना बड़ी मुश्किल होती है, हमारे लिए भी काफी मुश्किल होती है। एकदम से मौसम चेंज होने की वजह से मेकअप चेंज होने लग जाता है, एकदम से हमें चेंज करने लग जाता है, हमारा मेकअप भी खराब हो, क्योंकि हमने डिफरेंट जो जगह पे जाना, डिफरेंट काम करने होते हैं, हमें भागदौड़ होती है हम लोगों की। तो उसके लिए बच्चियां जो है वो अपना जो है ना अभी फिलहाल वो जो मेकअप को है ना वो जो है विंटर वाला ही उसको कलेक्ट करें। अभी फिलहाल वो गर्मियों की तरफ ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं। और अपने मेकअप को हमेशा आप फ्रेश रखें, क्योंकि मेकअप अगर फ्रेश होगा तभी तो आप खूबसूरत नजर आएंगी। और लड़कियों के लिए तो यही बड़ी बात है कि उनका मेकअप फ्रेश होना चाहिए। लड़कियों के बैग में कुछ हो ना हो अभी, लेकिन मेकअप जरूर होता है। मेकअप जरूर होता है, और वो बहुत बड़ी मिकदार में होता है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि कोल्ड ड्रिंक आप जितनी भी यूज करेंगे ना आपके फेस के लिए बहुत अच्छा। मेकअप तो अलग बात है कि आप करते हैं तो वो आपको काम से रिलेटेड होकर आपको करना पड़ता है, लेकिन आप एक तरह से आपको खुद को फ्रेश रखने के लिए आयशा कोल्ड ड्रिंक्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप मेकअप अब हर वक्त तो हम मेकअप नहीं रह सकते। जब हमने कैजुअल रहना है तो हमें उस टाइम अपने फेस को जो है ना ग्लोइंग और खूबसूरत दिखाना होता है कि हमें हमारा फेस जो है बिना मेकअप भी, हमें कहीं जाना पड़ जाता है, सडनली कोई हमें इनवाइट करे तो हमें जाना, उस टाइम हम मेकअप कैसे करेंगे, कैसे क्विकली तैयार होंगे। तो बेहतर है कि अपनी फेस को और स्किन को खूबसूरत रखें, अपने आप को फिट रखें। तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स आयशा बहुत अफेक्ट करती हैं। अच्छा रावी, मैं इधर आपकी बात से ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे होती हैं लड़कियां की जो मेकअप पे मेकअप करती जाती हैं, लेकिन वो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती, डैमेज हो जाती है उससे। क्योंकि मैंने कितनी लड़कियों को ऐसे भी देखे हैं जो ग्लो कर रही होती है लेकिन वो नेचुरल कर रही होती है, क्योंकि ये हमारा वाकई में पानी का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पानी की मिकदार को भी ज्यादा बढ़ाएं अपनी लाइफ में, क्योंकि अब तो गर्मी है, अब तो वैसे भी सडनली हम लोग काम पे निकलते एक बोतल साथ होती है हमारे, बिल्कुल होनी भी चाहिए। बिल्कुल, वो पानी आप पिएंगे, आपकी ग्लो करेगी स्किन, फिर तो आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सडनली अगर उठ के जाती हैं तो आप ज्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग नजर आएंगी। और आप अपनी ज्यादा फोकस रखें, जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, आपका फेस लुक ग्लो, आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा, तो आप हर किसी को खुद ही अट्रैक्ट कर पाएंगी। ये नहीं कि आपने इतना ज्यादा मेकअप कर लिया, ड्रेसिंग हैवी पहन ली, तो नहीं, ड्रेसिंग सिंपल हो लेकिन खूबसूरत हो। जी नाजरीन, हम आप बात जैसे कि हमने बात की ड्रेसिंग की, क्योंकि ड्रेसिंग जो होती है ना वो इंसान का जो सेंस होती है, इंसान की मैच्योरिटी होती है, वो उसको प्रेजेंट करती है, आपके बारे में बताती है। जब आप अच्छी ड्रेसिंग करते हैं तो वो सामने वाला आपको जज करता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप कैसे दिख रहे हैं। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तो उसको वो तब भी आपको जज कर लेगा, और अगर आपका मेकअप अच्छा होगा, आप खुद खूबसूरत लग रही होंगी, तब भी इस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है मेकअप से भी, क्योंकि अगर हैवी मेकअप किया होगा तो आपका काफ़ी मजाक भी बनेगा। गर्मियों में खासकर जो लाइट मेकअप होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा खूबसूरत दिखें। और अगर मैं आपको कहूँ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी का यूज करेंगी तो आपको किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों आयशा, ठीक है ना? ऐसे ही है। और इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ, आपको इन चीजों की तरफ तो हम फोकस करते ही करते हैं, लेकिन लंच हमारा जो खाना है, डिनर हमारा जो होता है, हमें उस पर भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में खट्टी या जो स्पाइसी चीज़ें यूज़ करेंगे या जंक फूड को अगर यूज़ करते हैं तो उससे ये होगा कि हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हम मोटे होना शुरू हो जाएंगे, जो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि अगर आप मोटे हो गए तो आपको हज़ारों बीमारियां लगेंगी, आपका फेस खराब होना शुरू हो जाएगा, आपके पोर्स खुलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात है, आपको और डिफरेंट जो बीमारियाँ हैं, जैसे हार्ट की हो जाएगी, सांस की होगी, और भी मैदे की आजकल जो स्टमक प्रॉब्लम है वो काफ़ी हो रही है लोगों को। सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि आयशा लोग ना बहुत ज्यादा जंक फूड को यूज कर रहे हैं। घर पे खाना नहीं खाते बच्चे, और माएँ जो है वो जान छुड़वाने के लिए ना बच्चों को बस भेज देती हैं कि हाँ कर लो ऑर्डर, खा लो जंक फूड, जान छोड़ दो। तो इससे बेहतर है कि घर में उन कुछ बच्चों को चीजें प्रोवाइड करें, खुद बना के उनको खिलाएं, ताकि उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहे और साथ में वो अच्छे दिखें। क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ेंगे उनकी ग्रोथ जो है, बास टाइम बच्चों की ग्रोथ भी रुक जाती है। सिर्फ इसी वजह से आजकल आपने देखा होगा बच्चों की ग्रोथ रुक जाए तो माँ बाप परेशान होते हैं। परेशान आप तो तब हो ना जब आप उनको घर से चीजें दे रहे हैं, जब वो बाहर से खाएंगे तो उनकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा, उनकी जो बोन्स है वो कमजोर होंगी। आप इस तरह के देखें आयशा, इस तरह की मैंने बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम्स देखी हैं। बिल्कुल ऐसे क्या कहती हैं आप, क्या क्यों हो रहा है ये सब कुछ? माओ को कंट्रोल करना चाहिए, माओ को बिल्कुल भी कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि माओ को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ क्या क्या खा रहा है, हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए उनके साथ। दूसरा ये कि बच्चों के जो जंक फूड खाने से ये होता है कि बच्चों में एक तो
जो बदपरहेजी करना शुरू हो जाते हैं, दूसरा ये कि हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, एज से ज्यादा उनको ये कि अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा बड़े लगना। अब आप यकीन माने छोटे छोटे बच्चे हैं जो हेल्दी हैं और उनमें कितनी ज्यादा बीमारियां, उनको इतना नहीं पता कि फैट्स में कितनी ज्यादा बीमारियां होती हैं। क्योंकि आप अगर फैट्स कम करेंगे ना, मोटापा ऐवी कहते हैं हमारी माएँ के जी, मोटापा बड़ा आसानी से आ जाता है लेकिन निकलता बड़ा मुश्किल से है, उसमें डाइट करनी पड़ती है। अच्छा नाज़रीन, गर्मी सर्दियों में तो हम कुछ भी खा लेते हैं, चाय ज्यादा सर्दियों में तो वैसे भी चाय का कॉफीज का इस्तेमाल होता है, वो तो सर्दियां तो हम इजीली अपनी अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं, लेकिन जो गर्मियों में है उसमें खाना कैसा खाना चाहिए? आयशा आप क्या कहती हैं, आपका क्या होता है कि गर्मियों में आपकी क्या चेंजेस आ जाती हैं? जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो आपके खाने में क्या चेंजेस आती हैं? लंच में, डिनर में? खाने में अगर बजाते खुद देखा जाए तो मैं तो खुद बाहर का पसंद करती हूँ, मैं खुद, क्योंकि मुझे आयशा भी जंक फूड यूज करती हैं क्योंकि मुझे ये होता है कि, लेकिन जो खाने की होता है ना गर्मियों में, वो खाना ये होना चाहिए कि हल्का फुल्का होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये होता है ज्यादातर पानी का यूज ज्यादा करना। अच्छा, क्योंकि पानी आप जितना पियेंगे ना, उससे ये होगा कि आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और दूसरा आपके अंदर जो जितनी भी फैट्स है ना वो गल सड़ जाएंगे। ऐसे ही है। और जी आपने जितना भी बाहर से खाया है वो सारा पानी से वो एक चीज निकल जाती है। हमारे यहाँ पता है क्या करते हैं कि जब प्यास लगती है ना गर्मियों में खास तौर पर, जंक फूड खाते हैं और जंक फूड्स के साथ कोक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे आजकल कोल्ड ड्रिंक्स बहुत यूज हो रही हैं। जितना कोल्ड ड्रिंक मोटापा करती है ना उतना आपका पेट फुला देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हकीकत है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके जो है ना वो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर हम जंक फूड यूज़ करते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में तो हम लोग जो है फ्राइड चीज़ें या फिर दूसरी जंक फूड यूज करते हैं, वो उस पर हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो कोई भी अगर स्मार्ट बंदा भी होगा ना वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने खाना और बैठ जाना है, खाना है और बैठ जाना। और कुछ भी सर्दियों में चाय ज़्यादा यूज़ होती है, कॉफ़ीज इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा जो है, जिसकी वजह से जो है ना वो आप में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप अगर गर्मियों के लिहाज से अगर देखेंगे, गर्मियों में आपका जो चेंजेस आती हैं वो ये है कि गर्मियों में अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरा जो रूटीन होती है वो सुबह में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाइट सा हल्का फुल्का सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना इतना नॉर्मली हल्का सा होता है कि बस जो है ना आपको सारी चीज़ों से प्रोटीन मिल सके। आप अपनी जो लाइफ में है ना गर्मियों में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और पानी का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद जो है आप उसको फ्रेश जूसेस जो होते हैं वो यूज़ करें। फिर आप जो है आप फिर उसमें जो है ना गर्मियों में जो है वो लाइट जो है ना वो खाने यूज़ करें, ना कि वो आप फ्राई चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ करें। रमज़ान आने वाला है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इस लिहाज से आपको चाहिए, आयशा लोगों को चाहिए कि, और सुनने वाले जो नाज़रीन हैं उनको भी चाहिए कि अपने जो खाने पे कंट्रोल रखें। जब आप अपने लंच और डिनर पे कंट्रोल रखेंगे तो आप खुद ब खुद खूबसूरत स्मार्ट भी नज़र आएंगे और आप जो कोई भी ड्रेसिंग वेयर करेंगे तो आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अगर आप अपने पुराने गर्मियों वाले कपड़े निकाल के घर पहने और आप सर्दियों में मोटे हो गए हो और आने वाली गर्मियों में आपको वो फिट ना है तो आपको तो दुख होगा, आपको मेकअप भी सूट करेगा। इसलिए अपने आप को खूबसूरत और जो फिट दिखने के लिए अपने ऊपर खास ख्याल रखें। आप अपने ड्रेसिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी जो ड्रेसिंग है वो ही आपको प्रेजेंट करती है, वही आपकी शख्सियत के बारे में बताती है। जो आपका मेकअप है वो आपकी फेस लुक्स को खूबसूरत बनाता है। कोल्ड ड्रिंक्स और खाना और डिनर वगैरह जो है उससे आप फिट रहते हैं। मौसम अगर चेंज होता है तो उसमें भी आप अपनी जो है इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखें। क्या कहती हैं? ऐसे ही है और मौसम में अपनी चीज़ों का ख्याल भी रखें। और दूसरा ये कि मौसम के हिसाब से ना आपकी चीजें पसंद नापसंद में चेंजिंग आती है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे है। जी नाज़रीन, आपने सुना आज हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम, हमने उस पर डिस्कस किया डिफरेंट बातों पे, डिफरेंट चीज़ों पे जो मौसम के लिहाज से थी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में अच्छी से अच्छी जो है वो आपको एडवाइस दे सकें, आपको ऐसी चीज़ें बता सकें कि आपको उससे फ़ायदा हो। हमारे जो मॉर्निंग प्रोग्राम का जो मकसद ही यही है। और आज मेरे साथ मौजूद थी आयशा। अगर आपको हमारी एडवाइस और हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमें अपने जो कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, जैसे आप हमेशा हमें व्हाट्सएप पे कॉल्स करके और मैसेज करके अपने राय से इजहार कर रहे हैं, इसी तरह अपना प्यार देते रहें। इसके साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद और आयशा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।